गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम आप लोगों को क्लास 11th की बायोलॉजी पढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें आज का टॉपिक है न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया। जीवाणु में पोषण किस प्रकार का होता है। तो जीवाणु में पोषण आपको पढ़ना है, तो जीवाणु में पोषण किस प्रकार से होता है आज आप लोगों को यही बताया जाए। जीवाणु में पोषण, तो आप जीवाणु में पोषण किसके तहत पढ़ रहे हैं? जगत मोनेरा के तहत पढ़ रहे हैं। किंगडम मोनेरा के तहत आप क्या पढ़ रहे हैं? न्यूट्रिशन ऑफ या न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया, जीवाणु में पोषण। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा पोषण की विधि किस में पाई जाती है, अगर किंगडम में पूछा जाए तो आप बताएंगे सबसे ज्यादा पोषण की विधि जगत मोनेरा में पाई जाती है। लेकिन अगर जू में पूछा जाए तो सबसे ज्यादा पोषण की विधि किस में पाई जा रही है? जीवाणु में पाई जाती है, बैक्टीरिया में पाई जाती है। सबसे ज्यादा पोषण विधि बैक्टीरिया में पाई जाती है। और जगत देखें कि जगत में पाई जा रही है, तो सबसे ज्यादा जगत मोनेरा में पोषण की विधि पाई जाती है। पोषण की विधि पाई जाती है। और सबसे ज्यादा जीवाणु अगर किस संघ में पाई जा रही, तो मोनेरा में पाई जा रही। अगर किस जीव में पाई जा रही, तो सबसे ज्यादा बैक्टीरिया या जीवाणु में पाया जाता है। तो इसके बाद आपको पढ़ना है कि पोषण में आपको जीवाणु में पोषण पढ़ना है। तो जीवाणु में पोषण कितने प्रकार का होता है? जीवाणु में पोषण 3 प्रकार का होता है। पहला स्वपोषी, दूसरा परपोषी, तीसरा है सहजीवी। तो जीवाणु में पोषण कितने प्रकार से होता है? 3 प्रकार से होता है। पहला है स्वपोषी, दूसरा है परपोषी और तीसरा है सहजीवी। तो स्वपोषी किसे कहेंगे, परपोषी किसे कहेंगे और सहजीवी किसे कहेंगे? स्वपोषी का मतलब जो अपना भोजन आएंगे वह जंतु जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। उसे क्या कहेंगे? स्वपोषी कहेंगे। परपोषी वह जंतु जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। उसे परजीवी कहते हैं। और सहजीवी किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक जीव एक साथ मिलकर
भोजन का निर्माण करते हैं तो उसे सहजीवी कहते हैं। जैसे किसमें होता है? शैवाल में, कवक में और जीवाणु में होता है। और परपोषी किसे कहेंगे? परपोषी में भी जीवाणु आते हैं। और अगर देखें तो कार्डेट भी कुछ आएंगे, जैसे जो बड़े जीव जंतु भी आ जाएंगे, जीव जंतु। और इसमें स्वपोषी में पेड़ पौधे आएंगे। और जीवाणु तो सब में रहेगा, क्योंकि जीवाणु में पोषण की विधि तीनों प्रकार की पाई जा रही। ये स्वपोषी भी होते हैं, परपोषी भी होते हैं और सहजीवी भी होते हैं। अब आपको पढ़ना है कि स्वपोषी जो होते हैं उन्हें कितने भागों में विभक्त किया गया है, और जो परपोषी होते हैं उन्हें कितने भागों में बांटा गया, और सहजीवी को। तो जो स्वपोषी होते हैं इन्हें 2 भागों में बांटा गया है। एक प्रकाश संश्लेषी जीवाणु, प्रकाश संश्लेषी जीवाणु, और दूसरा है रसायन संश्लेषी जीवाणु। रसायन संश्लेषी जीवाणु। तो जो स्वपोषी होते हैं वो उनको 2 भागों में विभक्त किया गया है। पहला है कि ये प्रकाश संश्लेषी होते हैं, दूसरा रसायन संश्लेषी जीवाणु भी होते हैं। अब हम देखते हैं जो परपोषी हैं उन्हें कितने भागों में बांटा गया। परपोषी को भी 2 भागों में बांटा गया, एक परजीवी और दूसरा मृतोपजीवी। परजीवी, दूसरा मृतोपजीवी। और सहजीवी को इसको नहीं बांटा गया। जैसे इसमें राइजोबियम अगर देखा जाए, इसमें एग्जांपल राइजोबियम का नाम आपने सुना होगा। राइजोबियम, राइजोबियम एक जीवाणु होता है जो कहाँ पे पाया जाता है? दलहनी फसलों की जड़ों में पाया जाता है। फसलों की जड़ों में पाया जाता है। और वहां पे ये क्या कार्य करता है? राइजोबियम वहां पे ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। अब आपने पढ़ा कि स्वपोषी को 2 भागों में बांटा गया है और परपोषी को भी 2 भागों में बांटा गया। प्रकाश संश्लेषी जीवाणु किसे कहेंगे? रसायन संश्लेषी जीवाणु किसे कहेंगे? तो प्रकाश संश्लेषी जीवाणु किसे कहेंगे? वह जीवाणु जो प्रकाश की उपस्थिति में भोजन का निर्माण करेंगे। भोजन का निर्माण करते हैं। उन्हीं को प्रकाश संश्लेषी जीवाणु कहते हैं। प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषी जीवाणु भोजन का निर्माण कब करेंगे? जब उसमें क्लोरोफिल पाया जाएगा। क्लोरोफिल की उपस्थिति रहेगी तभी तो वो अपना भोजन बना सकते हैं। अगर क्लोरोफिल की उपस्थिति नहीं रहेगी तो ये अपना भोजन नहीं बना सकते। तो कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जिनमें
क्लोरोफिल की उपस्थिति होती है या और किसी वर्णक की, कई वर्णक होते हैं जिनकी उपस्थिति होती है और उनके कारण ये अपना भोजन बनाते हैं। तो अब रसायन संश्लेषी जीवाणु किसे कहते हैं? रसायन संश्लेषी जीवाणु जो रसायनों के द्वारा अपने भोजन का निर्माण करते हैं, अपने भोजन का निर्माण करते हैं, तो उन्हें रसायन संश्लेषी जीवाणु कहते हैं। अब प्रकाश संश्लेषी जो जीवाणु होंगे ये कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में भी प्रकाश, अगर क्लोरोफिल कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश की उपस्थिति ना रहे तो ये भोजन बना सकते हैं? नहीं बना सकते। अब इसको दो भागों में बांटा गया है। प्रकाश संश्लेषी जो जीवाणु है इसको दो भागों में बांटा गया। एक प्रकाश संश्लेषी अकार्बनिक, पहला है प्रकाश संश्लेषी अकार्बनिक जीवाणु, और दूसरा है प्रकाश संश्लेषी कार्बनिक जीवाणु। तो प्रकाश संश्लेषी जीवाणु को दो भागों में बांटा गया है। एक पहला है प्रकाश संश्लेषी अकार्बनिक जीवाणु और दूसरा है प्रकाश संश्लेषी अकार्बनिक जीवाणु। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में ये प्रकाश संश्लेषण कर रहे थे। अब यहाँ पे प्रकाश संश्लेषी जीवाणु क्या करेंगे? जिसमें कार्बन मीन्स क्या होता है? नहीं, जिसमें कार्बन की मात्रा नहीं उपस्थित होगी, कार्बनिक पदार्थ नहीं होंगे, वो क्या करेंगे? वो जीवाणु प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया करेंगे। जैसे इसमें कुछ पाए जाते हैं हरे गंधक जीवाणु, बैगनी गंधक, हरे गंधक जीवाणु। एक तो होता है इसमें हरे गंधक जीवाणु और दूसरा होता है बैगनी गंधक जीवाणु। बैगनी गंधक जीवाणु। तो प्रकाश स्वकोशी को दो भागों में बांटा गया है। इसके दो पार्ट हैं, एक प्रकाश संश्लेषी और दूसरा रसायन संश्लेषी। ये प्रकाश की उपस्थिति में, क्लोरोफिल की उपस्थिति में ये भोजन बनाते हैं और ये रसायनों का संश्लेषण करते हैं ये जीवाणु। और प्रकाश संश्लेषी जीवाणु को दो भागों में बांटा गया है। पहला है प्रकाश संश्लेषी अकार्बनिक जीवाणु, अकार्बनिक जिसमें कार्बन की मात्रा नहीं उपस्थित रहेगी वो जीवाणु। ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक हरे गंधक जीवाणु होते हैं और दूसरे बैगनी गंधक जीवाणु होते हैं। अब प्रकाश संश्लेषी कार्बनिक पोषक को देखना है। ये एक प्रकार का होता है, जैसे बैगनी गैर गंधक जीवाणु, ये होता है बैगनी गैर गंधक जीवाणु, गैर गंधक जीवाणु। इसमें से गंध आ रही है, ये जो हरे रंग के गंधक जीवाणु है इसमें से गंध आ रही है और दूसरे ये बिना गंधक युक्त जीवाणु होते हैं। तो ये बिना गंधक युक्त जीवाणु होते हैं। अब आपको पढ़ना है कि परजीवी किसे कहते हैं और मृतोपजीवी किसे कहते हैं। सबसे पहले, इससे पहले परजीवी और मृतोपजीवी
पढ़ने से पहले आपको पढ़ना है रसायन संश्लेषी। रसायन संश्लेषी किसे कहते हैं? एक इसमें इसको भी दो भागों में बांटा गया है। रसायन संश्लेषी जीवाणु। एक रसायन संश्लेषी अकार्बनिक जीवाणु। दूसरा रसायन संश्लेषी कार्बनिक जीवाणु। तो रसायन संश्लेषी जीवाणु जो होता है उसको दो भागों में बांटा गया है। एक रसायन संश्लेषी अकार्बनिक जीवाणु और एक रसायन संश्लेषी कार्बनिक जीवाणु। ऐसे रसायन संश्लेषी जीवाणु जो अकार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण करेंगे उन्हीं को अकार्बनिक रसायन संश्लेषी जीवाणु कहेंगे। और रसायन संश्लेषी कार्बनिक जीवाणु किसे कहेंगे? जो कार्बनिक रसायन संश्लेषी पदार्थों का सेवन करेंगे वही संश्लेषण करेंगे, वो रसायन संश्लेषी कार्बनिक जीवाणु कहलाएंगे। इसको दो भागों में बांटा गया है। नाइट्रीफाइंग जीवाणु, पहला है नाइट्रीफाइंग जीवाणु और दूसरा है गंधक जीवाणु। तो रसायन संश्लेषी कार्बनिक जीवाणु में दो रखे गए। एक होता है नाइट्रीफाइंग जीवाणु और दूसरा होता है गंधक जीवाणु। अब रसायन संश्लेषी पोषक जीवाणु, इसे कह सकते हैं OR, रसायन संश्लेषी पोषक जीवाणु या रसायन संश्लेषी कार्बनिक जीवाणु कह सकते हैं। इसमें मीथेन जीवाणु आता है। आप लोगों ने बहुत पहले करीब 8th में पढ़ा होगा कि करोड़ों वर्ष पहले उथल पुथल के फलस्वरूप, भौगोलिक उथल पुथल के फलस्वरूप जो पेड़ पौधे और जंतुएं दब गए थे, जो पेड़ पौधे दबे उनसे क्या हुआ, वनस्पतियों के दबने से कोयला प्राप्त हुआ, खाद्यान्न प्राप्त हुए, कोयले के खाद्यान्न, और जो जीव जंतु दब गए थे वो मरकर क्या बने, CH4 मीथेन गैस या मार्स गैस का निर्माण हुआ था ना। तो ये क्या होंगे, यही है मीथेन जीवाणु। इसी से मीथेन गैस का निर्माण होता है, इसीलिए इसे मीथेन जीवाणु कहते हैं, या ये क्या करते हैं, मीथेन का संश्लेषण करते हैं। अब आपको पढ़ना है कि परजीवी किसे कहते हैं और मृतोपजीवी किसे कहते हैं। तो परजीवी किसे कहेंगे, जो किसी भी परजीवी उसे कहेंगे जो किसी भी जंतु के ऊपर रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हें परजीवी कहते हैं। और जैसे क्या करेंगे, जिस जंतु पर ये अपना जीवन यापन कर रहे हैं उस जंतु को या उस जीव को बिना मारे अपना भोजन ग्रहण कर लेते हैं, उन्हें परजीवी कहते हैं। और मृतोपजीवी वह जीव जो मृत जीव जंतुओं के ऊपर मृत जीव जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हें मृतोपजीवी कहते हैं। ये क्या करेंगे, जीवित जीवों के ऊपर रहकर, जीवित जीवों के ऊपर रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। और क्या करते हैं,
बिना मारे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, ऐसे जीवों को क्या कहते हैं? परजीवी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल जू, खटमल, लेकिन इसमें जीवाणु की बात हो रही। अब मृतोपजीवी किसे कहेंगे? जो मृत जीवों से अपना भोजन प्राप्त करेंगे उन्हें मृतोपजीवी कहेंगे। ये था आप लोगों का क्लासिफिकेशन न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। इतने प्रकार से बैक्टीरिया जो होती है जीवाणु में पोषण होता है। लास्ट आपको सहजीवी बताया गया था, पहले भी बताया गया। दो या दो से अधिक जीवों के साथ मिलकर भोजन का निर्माण क्या करते हैं? सहजीवी जंतु करते हैं। जैसे राइजोबियम क्या होता है? दलहनी फसलों की जड़ों में, दलहनी फसलों की जड़ों में पाया जाता है और ये वहां पर क्या करता है? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। अब आपको बताना है जीवाणु अभिरंजक विधि। जीवाणु अभिरंजक की ग्राम विधि। तो आपको बताना है जीवाणु अभिरंजक की ग्राम विधि क्या है। यह ग्राम विधि दो प्रकार की होती है। एक पॉजिटिव, एक होता है ग्राम पॉजिटिव, ग्राम पॉजिटिव, और दूसरा होता है ग्राम नेगेटिव। जीवाणु अभिरंजक की ग्राम विधि में क्या होता है? एक ग्राम विधि क्या होती है? पॉजिटिव होती है और दूसरी निगेटिव होती है। और इसे ग्राम स्टेनिंग क्रिश्चियन ने खोजा था कितने में? 1884 में खोजा था। तो इसमें देखना है अब ग्राम पॉजिटिव जो होता है अभिरंजित होने वाला है, अभिरंजित होता है, और ग्राम निगेटिव जो होता है वो अभिरंजित नहीं होता है, नहीं होता है। और जब इसको रंगा जाता है तो ये क्या देता है? बैंगनी कलर देता है, बैंगनी रंग। और ये भी बैंगनी रंग में हो जाता है, लेकिन जब इसे एल्कोहल या एसीटोन में डाला जाता है, जीवाणु का क्रिस्टलन वायलेट या आयोडीन के साथ किया जाता है। जीवाणु का क्रिस्टलन आयोडीन, जीवाणु का क्रिस्टलन आयोडीन या जब वायलेट के साथ करते हैं, जीवाणु का जो क्रिस्टलन होता है जब आयोडीन या वायलेट से करते हैं तो ये क्या होता है? अभिरंजित हो जाता है, अभिरंजित हो जाता है। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव दोनों अभिरंजित होते हैं, एक ही अभिरंजित नहीं होता है। लेकिन जब एल्कोहल या एसीटोन, जब एल्कोहल या एसीटोन, जब एल्कोहल या एसीटोन से इसे क्या करते हैं?
से धोते हैं, जब इसे अल्कोहल या एसीटोन से धोते हैं तो ये जीवाणु क्या होते हैं, जो अभिरंजित हुए रहते हैं किस कलर के, जो ग्राम पॉजिटिव है बैगनी कलर का रहता है, वो बैगनी कलर का रह जाता है, बैगनी रंग का ही रहता है। लेकिन जो निगेटिव रहता है, जो उस पे हल्का फुल्का वो अभिरंजित हुआ रहता है, वो क्या करता है, वो साफ हो जाता है, वो बैगनी उसका रंग क्या हो जाता है, उतर जाता है, उतर जाता है ग्राम निगेटिव का, और ग्राम पॉजिटिव का रंग बैगनी का बैगनी ही रहता है। फिर इसके बाद इसे क्या करते हैं, सेफ्रानिन रंग से, सेफ्रानिन रंग में रंग देते हैं, इसे सेफ्रानिन रंग में रंग देते हैं। फिर इसे क्या कहेंगे, सेफ्रानिन रंग में रंगने पर रंग देते हैं, बैगनी रंग नहीं छोड़ता है, ये जो ग्राम पॉजिटिव है बैगनी रंग ही रह जाएगा, ग्राम पॉजिटिव बैगनी रंग का रहता है, और जो ग्राम निगेटिव होता है